में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पटवारी एग्ज़ाम के लिए हम सामान्य प्रबंधन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की यहाँ पर सीरीज चला रहे हैं और आज ये इसका 12वां वीडियो है। इससे पहले हमने लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक जो है F.W. टेलर को माना जाता है। अगला अगला प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स, संपूर्ण। तो एक एक करके देखते हैं। सार्वभौमिक है, लोचपूर्ण है, व्यावहारिक है, लेकिन संपूर्ण नहीं होता। अगला प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांतों की एक विशेषता यह है कि ये सिद्धांत होते हैं, तो ये सिद्धांत लोचशील होते हैं। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन अ लोचशील, ऑप्शन ब व्यवहारिक एवं शोध द्वारा निर्मित, ऑप्शन स अनिश्चित, ऑप्शन द ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध टेलर की प्रारंभिक प्रबंध की एक ऐसी विचारधारा है जिसे कहा जाता है, तो इसे जो है क्लासिकल विचारधारा कहा जाता है। तो ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कार्यात्मक फोरमैनशिप प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन विभाग एवं योजना विभाग में टेलर ने कुल कितने नायक बताए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द 8 नायक बताए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न है, टेलर ने कार्यात्मक फोरमैनशिप के आधार पर कौन से दो मुख्य विभाग बताए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन व उत्पादन एवं योजना विभाग या योजना एवं उत्पादन विभाग, ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कार्यात्मक फोरमैनशिप के योजना विभाग में कार्यक्रम क्लर्क क्या कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, उत्पादन की प्रक्रिया निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, कार्यात्मक फोरमैनशिप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ। अगला प्रश्न है, आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है। तो आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है, तो इसका सही उत्तर है कर्मचारियों को एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए। तो ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांतों का जनक किसे माना जाता है? तो प्रबंध के सिद्धांतों का जनक जो है हेनरी फ्यूल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति कैसी है? तो प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति सर्वयुक्त, लोच, अनिश्चित, ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी। अगला है, प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रचार नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, प्रणाली विचारधारा। अगला है, चीर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण को किसने अभियांत्रिकी दृष्टिकोण की तरह वर्णित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, गुलिक ने, लूथर गुलिक ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के जन्मदाता कौन थे? तो आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के जन्मदाता हेनरी फ्यूल है। तो ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए जिन दो बातों पर बल दिया वे है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन स, प्रबंध के क्षेत्र में कोई भी बात बेलोच नहीं होती, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची अंतिम नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स, अ और ब दोनों। अगला है, फेयोल ने प्रबंध साहित्य के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का योगदान दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, वैज्ञानिक प्रबंध, ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। अगला है, फेयोल के अनुसार एक वैयक्तिक व्यवसाय के सभी कार्यों को विभाजित किया जाता है, तो इसे तकनीकी रूप में से विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा की विशेषता नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की स्थापना अनुभव के आधार पर की जाती है। तो अगला है, प्रत्येक कार्य का प्रमाणित समय, सामग्री, कार्यविधि आदि निर्धारित होती है। पारस्परिक सहयोग के लिए मानसिक क्रांति आवश्यक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, प्रबंध के सिद्धांतों की स्थापना अनुभव के आधार पर की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के अगला प्रश्न है, प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है F.W. टेलर। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अगला है, हेनरी फ्यूल किसके लिए जाने जाते हैं? तो हेनरी फ्यूल जो है प्रबंध के सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन द फिलिप कोटरल। तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग वैज्ञानिक प्रबंध, तो ये बिल्कुल गलत है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक जो है F.W. टेलर माने जाते हैं। हेनरी फ्यूल आधुनिक प्रबंध, तो मैक्स वेबर नौकरशाही और फिलिप कोटरल विप्लव। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन अ वाला सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे उत्तर जो है गलत छपा हुआ है। तो ऑप्शन अ फ्रेडरिक हर्बर्ज जो है वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रबंध के सिद्धांत की जन्मदाता कौन है? तो प्रबंध के सिद्धांत की जन्मदाता हेनरी फ्यूल को माना जाता है, ऑप्शन द इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रबंध के सिद्धांतों का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रबंध के सिद्धांतों का पिता जो है हेनरी फ्यूल को कहा जाता है, यहाँ पे ये गलत छपा हुआ है बर्नार्ड। अगला प्रश्न है टेलर के कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत गैंग बॉस वास्तव में क्या कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, वह कर्मचारियों को निर्देश देता है। वह कर्मचारियों को निर्देश देता है। अगला प्रश्न है मानवीय संबंध दृष्टिकोण में किसने योगदान दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द अ और स दोनों ने, F.W. टेलर और एल्टन मियो ने। अगला प्रश्न है हेनरी फ्यूल ने सर्वप्रथम अपने विचार कब प्रस्तुत किए? तो हेनरी फ्यूल ने सर्वप्रथम अपने विचार जो है ऑप्शन नंबर ब 1900 में प्रस्तुत किए। हेनरी फ्यूल के विचार के प्रचार प्रसार के बाद उनकी पुस्तक का कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ अंग्रेजी संस्करण। अगला प्रश्न है प्रबंधकीय विचारधारा में हेनरी फ्यूल का योगदान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन द। तो एक एक करके देखते हैं। प्रबंध की सार्वभौमिकता, औद्योगिक क्रियाओं का वर्गीकरण, प्रबंध की संपूर्ण विचारधारा का उल्लेख किया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन द। अगला प्रश्न है हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंध के क्या कार्य है? तो नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण, ये सभी प्रबंध के कार्य हैं। अगला प्रश्न है प्रबंध में डैश का अनुभव भी होना चाहिए, तो इसमें जो है विशिष्ट ज्ञान, भौतिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, ये सभी, तो इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हेनरी फ्यूल के कार्यों की आलोचना है? तो आइए एक एक करके देखते हैं। सिद्धांतों, कार्यदता, तत्वों का दोहराव, मानवीय तत्व का सीमित महत्व, प्रबंध शिक्षा की सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं, उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। वैज्ञानिक प्रबंध का के दोष है? तो ये खर्चीली व्यवस्था है, तो ये खर्चीली व्यवस्था ये बिल्कुल सही है। बेरोजगारी का भय बिल्कुल सही है। पहल करने का अभाव बिल्कुल सही है। समन्वय की समस्या बिल्कुल सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब 1 2 3 4। अगला है टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की विधि है? तो ये प्रमापीकरण के आधारित है, प्रमापीकरण पर आधारित है, तो ऑप्शन व इसका सही उत्तर होगा। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर का योगदान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स, ऑप्शन स और ब दोनों। तो इसको देख लेते हैं ये मानसिक क्रांति और प्रबंध के उद्देश्य। अगला प्रश्न है टेलर ने प्रबंधकों के कौन से उत्तरदायित्व बताए हैं? तो कर्मचारियों का वैज्ञानिक विधि द्वारा चयन किया जाए, कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, प्रबंधकों व कर्मचारियों के मध्य कार्य एवं उत्तरदायित्व का समुचित विभाजन होना चाहिए, उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। मानवतावादी वास्तविकताओं की मौलिक रूप से वकालत की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स मैस्लो ने। अगला प्रश्न है हेनरी फ्यूल के प्रतिपादक सिद्धांत है? तो हेनरी फ्यूल ने कार्य का विभाजन सिद्धांत, निर्देश की एकता का सिद्धांत, कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, ये सभी इसका ऑप्शन द इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है टेलर व फ्यूल के सिद्धांत की समानता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, दोनों ही विद्वानों का दृष्टिकोण मानवतावादी था। तो दोनों में यही समानता है कि दोनों के सिद्धांतों की जो मुख्य बिंदु था वह मानव केंद्रित था और दोनों ही संगठन में सुधार चाहते थे। अगला है मानव संबंध प्रबंध के जन्मदाता के रूप में कौन जाना जाता है? इसका सही उत्तर है जॉर्ज एल्टन मेयो। जॉर्ज एल्टन मेयो को मानव संबंध प्रबंध के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। अगला है नव प्रतिष्ठित विचारधारा के प्रकार है? तो मानवीय संबंध प्रबंध और व्यावहारिक प्रबंध, तो अ और ब दोनों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स अ और ब दोनों। अगला है निम्नलिखित में से गलत कथन चिन्हित करें? तो आइए एक एक करके देखते हैं। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध की तकनीकों से भिन्न होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत मूल्यों से भिन्न होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत निर्णय, सृजन और व्यवहार के लिए व्यापक और सामान्य दिशा निर्देश है, प्रबंध के सिद्धांत
विशुद्ध विज्ञान है। तो इसका जो है गलत कथन जो है चिन्हित करना है। तो इसका सही उत्तर है इसमें ऑप्शन द प्रबंधकीय सिद्धांत विशुद्ध विज्ञान है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 के लगभग क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।